नमस्कार, मैं पहाड़ी शहजाद अली और आप देख रहे हैं लोक साक्षी न्यूज। एकमात्र उत्तराखंड का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम राजधानी देहरादून में मौजूद है और स्थिति एक वीडियो में, वायरल वीडियो में भी आपने देखी है कि किस तरह से उसकी क्या स्थिति है। और स्थिति सिर्फ ग्राउंड की नहीं है, वहाँ पर जो स्टाफ काम कर रहा है उनकी क्या स्थिति है वो भी जानने की ज़रूरत है। आपको पहले तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और हालात आप देख सकते हैं कोई गौशाला से कम नहीं है। अंदर की स्थिति आप देख चुके हैं, बाहर की स्थिति हम आप दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो अंदर काम करने वाले हैं, बाहर गेट पर काम करने वाले लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि स्थिति जिस प्रकार अंदर ग्राउंड की है कुछ ऐसी ही स्थिति ये यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा शोभन सिंह। शोभन सिंह जी, कितने समय हो गया यहाँ पर काम करते हो और क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? मैं यहाँ पे 2017 से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो है लगभग 17 महीने से हमारी पेमेंट नहीं आई। 17 महीने से पेमेंट से। नहीं आई जी, यानी कंपनी के पास 17 महीने की पेमेंट पेंडिंग है। पेंडिंग। ट्रिक कंपनी है जिनकी यहाँ पर गार्ड लगी हुई है और ये कंपनी दिल्ली की है। 17 महीने हो गए, इनका ये कहना है कि इनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो 17 महीने से जब आपको सैलरी नहीं मिल रही है, नौकरी पर क्यों बने हुए हैं, छोड़ क्यों नहीं दी? हम लोगों ने जो है हर महीने, हर हफ्ते में जो है लगभग डेली हमारी बात होती है और आश्वासन पे आश्वासन की नहीं कर रहे हैं, बात हो रही है, लेकिन कोई डिसीजन जो है इसी उसमें जो है हम लोग फंसे हुए हैं। एक बात तो आपने कभी लेबर कोर्ट में या लेबर कमिश्नर में या लेबर इंस्पेक्टर से बात की कि हम यहाँ पर इस कंपनी के लिए काम करते हैं, इस कंपनी ने हमको 17 महीने से पेमेंट नहीं दी? जी, किया था, हमने बीच में किया था, लेकिन वहाँ से जो है ये अंशुल पठानिया जी हैं जो IRP है यहाँ पे, जो स्टेडियम देख रहे हैं आज की डेट में, ये पिछले मार्च 2022 से हैं। तो इनकी और वहाँ पे जो एक लेबर कमिश्नर थे उनकी आपस में बातचीत हुई थी मेरे सामने, और उन्होंने जो है पठानिया जी ने हमारी कंपनी को ही पेमेंट करने की बात की थी, जबकि उसमें हमने ये कहा था, हमने कहा हमें डायरेक्ट पेमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन पठानिया जी ने ये बात रखी थी कि नहीं, मैं इनको डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं कंपनी को ही पेमेंट करूँगा। तो इस विषय में कोई जानकारी मिली कि क्या उन्होंने डायरेक्ट पेमेंट कर दी आपकी कंपनी को? नहीं, हमारी कंपनी को पेमेंट किया था, 2-3 बार उन्होंने पेमेंट किया, तो हमारी कंपनी ने हमें पेमेंट किया था जी। लेकिन अभी आपकी फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं, कुछ नहीं, अभी 17 में मिलाकर के 17 महीने की पेंडिंग बैलेंस। तो ये है, एक सज्जन और है, इनसे बात कर लेते हैं। आपका कितना पेंडिंग है? मेरे भी 17 महीने का। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह कंडारी। वीरेंद्र सिंह जी। आप यहीं पर काम करते हैं? कितना समय, क्या नाम है? प्रमोद सिंह। मुझे 2017 से काम कर रहा हूँ और सर ये जो है 17 महीने की सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है। पक्का 17 महीने की हाँ है? जी, 17 महीने 22 दिन हो गए। आपकी भी 17 महीने की पेंडिंग है? क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह जी। और ये सब हो रहा है बिल्कुल राजधानी देहरादून में। लेबर इंस्पेक्टर क्या करते हैं, लेबर कमिश्नर क्या करते हैं, और क्या कुछ इन लोगों के साथ हो रहा है। कोई रूल रेगुलेशन नाम की चीज़, नियम कायदे कानून सब ताक पे रख दिए गए हैं। अगर किसी लेबर को 17 महीने से काम सैलरी नहीं मिली है तो आखिर प्रदेश के लेबर कमिश्नर कर क्या रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और क्या अब मिल पाएगी? ऐसे ही अभी यहाँ पर जो मौजूद हैं बॉबी पंवार भी आए हुए हैं, और बॉबी पंवार लगातार आपने देखा होगा कि उन मुद्दों की बात करते हैं जहाँ पर जनहित और लोगों के हितों की रक्षा करने की बात आती है, तब कहीं बॉबी पंवार हर जगह मौजूद होते हैं। आज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर आप पहुँचे, 17 महीने से लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, तो क्या कहेंगे इस? देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे और आपने उस वीडियो के माध्यम से क्रिकेट स्टेडियम का हाल भी देखा होगा, किस प्रकार से क्रिकेट स्टेडियम का हाल बनाया हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ कि 17 महीने बाद भी अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, इंसाफ नहीं मिल पाया है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य हम उत्तराखंड वासियों का है। बड़ा दुर्भाग्य हमारा इसलिए है कि हमारे ही टैक्स के पैसे से बना हुआ ये स्टेडियम आज यहाँ पर कंपनियाँ बाहर की है। आज यहाँ पर जो हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर जो सैलरी टाइम से नहीं दे पा रहे हैं, यही उत्तराखंड सरकार ने ये लीज पर किसी औरों को दे दिया है। क्या उत्तराखंड सरकार के खेल विभाग के अंडर में ये इसे नहीं रखा जा सकता था, या कुछ ऐसा उत्तराखंड की कोई ऐसी एजेंसी होती, ऐसी संस्था होती जो इसका रख रखाव कर सकती थी, अच्छे से कर सकती थी, और आसानी से अगर इस प्रकार की सिचुएशन आती है जो आज खड़ी है कि 17 महीनों से सैलरी नहीं मिली है, तो उससे सॉर्ट आउट आराम से किया जा सकता था। अब ये बेचारे जो गार्ड की नौकरी यहाँ पर करते हैं, इतने से काम के लिए या इनके साथ जो चीज़ें हो रही है उसके लिए इनको दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ रही है, क्योंकि उनका यहाँ पे ऑफिस भी नहीं है, दिल्ली में ऑफिस है। तो
कैसे जाएगा आप? नहीं, एक चीज़ बताइए ना बॉबी भाई, आप भी जागरूक व्यक्ति हैं। लेबर कोर्ट है, लेबर कमिश्नर है, लेबर इंस्पेक्टर है, वो लोग कुछ देखना नहीं है कि अभी एक मामला हमारे सामने जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, एक मानसिक अस्पताल हमारे पास में है उत्तराखंड में, और उसमें भी जो वहाँ पर अपॉइंट हैं लोग, उनको पिछले 7-8 महीने से सैलरी नहीं मिली है, बल्कि ज़्यादा हो गया था। मैंने उस पर खबर भी की थी। अगर इन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनियां हैं, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? नहीं, उनके खिलाफ सरकार को कोई कड़े नियम बनाने चाहिए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो खानापूर्ति है सभी विभागों की, वो चाहे आप लेबर कमिश्नर कह रहे हो या जो भी है, इसमें जो हमारा ये श्रमिक विभाग है, इनको तो संज्ञान में लेनी चाहिए इस प्रकार की बातें कि कितना शोषण हमारे उत्तराखंड में इन सभी व्यक्तियों का हो रहा है जो यहाँ पर आउटसोर्स से लगे हुए हैं, जो बैकडोर से लगे हैं। तो इतना कुछ होने के बाद देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आजकल की पशुओं के लिए भी इतनी सुविधाएं दे दी है, और आप इंसानों के लिए इतना कुछ वो कर रहे हो कि इंसानों को इतना दरकिनार कर दिया है, उनको इतना अनदेखा। जानवर अगर कोई मार दे तो उसके लिए बिल्कुल उसके लिए कानून बन जाते हैं। एक हिरन सलमान खान ने मारा था, कितने केस चल रहे हैं, अभी भी चल ही रहे हैं। कई लोगों ने गलती से कहीं कुछ ऐसे जानवर मर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उन पे केस चलते हैं। और आदमी को आप जीते जी मार रहे हो, उनका पूरा परिवार है, घर परिवार है, बाल बच्चे वाले आदमी है, और उनको आप ये नहीं दे रहे, तो बड़ी दुर्भाग्य है। और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जिस प्रकार से कल परसों जो खबर चली, उसके बाद से शायद थोड़ा ये लोग हरकत में आए, और वो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लेबर लाई है ग्राउंड के सफाई करने के लिए। भाई ये तो हम लोगों ने कि मतलब उत्तराखंड सरकार ने एक तरह से पब्लिक का पैसा यहाँ खर्च करके, और इसकी मेंटेनेंस पे ही अगर हम लाखों रुपया खर्च करेंगे, इससे अर्न कुछ नहीं कर रहे हैं। सफ़ेद हाथी हमने पाल लिया यहाँ पर। ये एक सफ़ेद हाथी है वास्तव में, जहाँ पर खाना पूर्ति हो रही है, और जहाँ पर ये लगाओ कि यहाँ पर लग ही रहा है, इन्वेस्ट हो ही रहा है। इस रखरखाव में कितना पैसा खर्च हो रहा होगा? लाखों रुपए खर्च हो रहा होगा, और वहाँ से अर्निंग हो नहीं रही है, तो कितना बड़ा वो है, लॉस है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार यदि जब ऐसी कंपनियों को ये टेंडर देते रहेंगी, ये काम देते रहेंगी, तब तक ऐसा हमारे इन लोगों का ऐसे शोषण होता रहेगा, और इस चीज़ से बचना चाहिए। और जो हमारा श्रमिक विभाग है, जो श्रम कार्यालय यहाँ है, उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेकर कम से कम हमारे इन जो एक दिन ये बात तो कम से कम लेबर कमिश्नर से करनी ही पड़ेगी कि आखिर जो हमारा विभाग है, श्रम विभाग है, वो काम क्या कर रहा है। घोटाले तो बहुत सारे नज़र आते हैं। अभी खाद्य किट की जो है, उसमें बड़ा घोटाला नज़र आया। जो साइकिल वितरण हुआ है और जो टूल वितरण हुए हैं, उसमें कई बार जो है अनियमितताएं मिलती हैं। लेकिन जब बात आती है अधिकारों की, तो ये आप देख रहे हैं कि ये सब लोग हैं, खड़े हुए हैं, और पिछले 17 महीनों से इनको सैलरी नहीं मिली है। आपको मैं अंदर का थोड़ा सा नज़ारा भी दिखा देता हूँ कि आखिर क्या स्थिति जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की हो रखी है। वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि लगातार बातें होती हैं कि हम सिर्फ खबर करते हैं, लेकिन ये जनहित का मामले हैं। आपने टैक्स पेयर का पैसा यहाँ खर्च किया, और हालात ये हैं कि आज की डेट में ये जंगल बना हुआ है, और अब कुछ लोगों को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। आज ये यहाँ पर जो लेबर आई हुई है, ये लेबर आपको लेटी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गार्ड ने रोका है कि भाई पहले उनकी सैलरी चाहिए। अब क्या कुछ होगा नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो तब तक बात लेबर कमिश्नर से भी करेंगे कि आखिर कब तक इन लोगों के साथ न्याय होगा, या इन जैसे जो भी मजदूर हैं, जो भी लेबर हैं, उनके साथ कब न्याय होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो बने रहिए लोक साक्षी न्यूज़ पर।